बिग बॉस को उनको एक वार्निंग दे देनी चाहिए थी हर बार की तरह। मतलब थोड़ा कठोर है डिसीजन। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि आपको पता है कि घर में रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं। ने बिना रीज़न के नॉमिनेट कर दिया इनको। नॉमिनेट कर दिया, तो आपको ये फैसला उनका गलत लग रहा है? बहुत गलत लग रहा है। मुझे फ़िलहाल 50-50 सा लग रहा है। अब हमें पता ही नहीं है कि इन चारों में से शुरुआत किसने की थी नॉमिनेशन की। फिर भी अगर इन चारों को नॉमिनेशंस में डाला गया है तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात करेंगे तो कई सारे लोगों ने जनरल में किया है पर उनको कभी दंड नहीं मिला इस तरीके का। ये हर सीज़न में होता है, जहाँ पर भी डिस्कशन होता है नॉमिनेशन का प्रोसेस, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बिग बॉस हमेशा दंड देते हैं। फर्स्टली वेलकम टू फीफा फूज। थैंक यू। जानना चाहूँगी मैं, बिग बॉस के घर में बिग बॉस ने गुस्से में आकर 4 कंटेस्टेंट को सीधा सीधा नॉमिनेट कर दिया, अभिनव, रुबीना, जास्मिन और अली, और इनको एज अ पनिशमेंट नॉमिनेट किया है। तो आपको ये जो डिसीजन लिया है बिग बॉस ने, कितना सही या गलत क्या लग रहा है? बिग बॉस को उनको एक वार्निंग दे देनी चाहिए थी हर बार की तरह। मतलब थोड़ा कठोर है डिसीजन। उन्हें सीधा नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, बहुत बार हो चुका है। तो एक वार्निंग दे देनी चाहिए थी और एटलीस्ट बता देना चाहिए था कि ये गलत है। और कहाँ आपने डिस्कस किया? हाँ, और कहाँ कहाँ डिस्कस किया। क्योंकि यूजुअली जब होता है नॉमिनेट करता है बिग बॉस, तो वो बताते हैं कि यहाँ आपने बात की यहाँ, लेकिन इस बार कुछ नहीं बताया गया। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत है। उन्हें एक वार्निंग दे देनी चाहिए थी। सीधा नॉमिनेट करना और गलत लग रहा है। जी, ये भी जानना चाहूँगी, अब जो 4 मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं, तो अब ये जो भी नॉमिनेट होगा, जो भी घर से बेघर होगा, तो बहुत बड़ा डिसीजन होगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इन चारों में से आप किसको बचाना चाहेंगे? रुबीना, डेफिनेटली रुबीना। वाई? फ़ैन फेवरेट, मतलब वही फेवरेट है। उन्हें काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं, इसीलिए। जी, अच्छा, घर के अंदर गेम भी हमें काफ़ी पसंद है। पसंद है। हाँ। तो मैं चाहूँगी जाते जाते आप अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कर दीजिए, क्योंकि आप रुबीना को बचा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट रुबीना, वी होप यू विन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगी फीफा फूज में। थैंक यू सो मच। जानना चाहूँगी मैं आपसे, इस हफ्ते के लिए 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं, एली, जास्मिन, रुबीना, अभिनव। तो बिग बॉस ने एज अ पनिशमेंट इन्हें कर दिया है नॉमिनेट, क्योंकि ये नॉमिनेशन की डिस्कशन करे। तो इस पर आपको क्या कहना है, कितना सही कितना गलत? बिग बॉस का ये डिसीजन आपको सही लगा? मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि आपको पता है कि घर में रूल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं और कोई भी नॉमिनेशंस की बात नहीं कर सकता। और जहाँ की हम जानते हैं कि रुबीना, जो कि मतलब इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करती है रूल्स को, अगर उन्होंने ही तोड़ दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने बिल्कुल सही किया उनको सज़ा देकर। और वो आपने देखा होगा कि एली भी बात कर रहे थे कि हम कैसे एजाज़ को बाहर निकालें, और वो सब डिस्कशन करें। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही वही रीज़न हो सकता है। मुझे लगता है कि बिग बॉस ने सही डिसीजन लिया है और उन्हें ऐसा करना चाहिए था। पर आपको ये नहीं लगता कि हाँ ठीक है, अगर उन्होंने नॉमिनेशन डिस्कशन किया है, तो बिग बॉस हमेशा बताते हैं कि आपने ये बात की है, इस वजह से हम आपको पनिशमेंट दे रहे, जो भी। तो इस बार उन्होंने कोई क्लिपिंग्स कुछ नहीं चलाई, क्यों ऐसा? वो मुझे नहीं पता, शायद बिग बॉस नहीं चाहते होंगे उनको दिखाना, लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये पता रियलाइज़ हुआ कि आगे से वो ऐसी मिस्टेक ना करे, क्योंकि उन्होंने जो भी नॉमिनेशन से डिस्कशन जो भी जिसके बारे में भी किया वो अलाउड नहीं था। तो मे बी शायद बिग बॉस चाहते हों कि उनको मतलब पता चले, उनको सज़ा मिले कि वो आगे से ऐसा ना करें। उन्होंने क्यों नहीं दिखाया ये तो मुझे नहीं पता, बिग बॉस ने क्यों नहीं दिखाया। शायद उन्हें दिखाना चाहिए था, ये मुझे लगता है, बट सज़ा तो सही मिली है। अच्छा, अब 4 अच्छे खिलाड़ी जो हैं घर के, वो नॉमिनेट हो गए बेघर के लिए, तो आप किसे बचाना चाहेंगे और क्यों? मुझे लगता है कि अभिनव बचने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा, सब बोल रहे रुबीना बहुत स्ट्रांग है, रुबीना स्ट्रांग है, बट अगर अभिनव नहीं है तो वो ओवरऑल उन दोनों का इतना अच्छा नहीं दिखता। मतलब अकेले रुबीना उतना अच्छा नहीं कर पाती, क्योंकि उनका एक कपल वाला जो भी दिखता है बिग बॉस में, वो सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बिना अभिनव के वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके ओके, तो मैं चाहूँगी जाते जाते आप अभिनव को ऑल द बेस्ट कर दीजिए अपने तरफ से, जो भी बोलना चाहिए। अभिनव, मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अभी आप बिग बॉस से ना निकलें। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगी फीफा फूज में। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि घर के अंदर 4 अच्छे खिलाड़ी नॉमिनेट हो चुके हैं इस घर से बेघर होने के लिए, अली, जास्मिन, रुबीना और अभिनव, और बिग बॉस ने इन्हें दंड दिया है क्योंकि ये नॉमिनेशन की डिस्कशन कर रहे थे। तो ये जो फैसला लिया गया है बिग बॉस के द्वारा, कितना सही कितना गलत लग रहा है आपको?
मुझे लगता है बहुत गलत किया बिग बॉस ने, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं। इन्होंने बताया ही नहीं, देखा भी नहीं इन्होंने। कोई रीज़न देना चाहिए, क्लिप दिखाओ, ये सब बताना चाहिए उन्हें बिना रीज़न के नॉमिनेट कर दिया इनको। नॉमिनेट कर दिया, तो आपको ये फैसला उनका गलत लग रहा है? बहुत गलत लग रहा है मुझे। अच्छा, इनमें से अगर मैं बात करूँ, 4 जो नॉमिनेट हुए, किसे आप बचाना चाहेंगे घर से बेघर होने? एलिगोनी को, क्यों? क्योंकि मेरे फेवरेट है, बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो, इसलिए मैं उनको बचाना चाहूँगा। अच्छा, और जिस तरीके से उनका एक लव एंगल जो बना है जैस्मिन के साथ, ये कितना मज़ा आ रहा है? दोनों की जोड़ी कैसी लगी? बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। दोनों की जोड़ी पसंद है बहुत बहुत मुझे बाकी जितने बिग बॉस हुए हैं उससे अच्छा इसमें लग रहा है मुझे देखने के लिए। ओके ओके, तो जाते जाते मैं चाहूँगी आप अपने तरफ से ऑल द बेस्ट कर दीजिए एलिगोनी को कि हाँ आप रहिए, आपको देखना चाहूँ। ऑल द बेस्ट एलिगोनी, आपको ही जीतना है, आपको रहना है घर में, भी निकलना नहीं है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, पहले तो आपका स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू। जानना चाहूँगी घर के अंदर अच्छे खिलाड़ी अभिनव, रुबीना, जास्मिन और अली, इन चारों को नॉमिनेट कर दिया गया है सीधा सीधा बेघर होने के लिए बिग बॉस ने एज अ पनिशमेंट। तो ये जो डिसीजन लिया गया है बिग बॉस के द्वारा, आपको फेयर लग रहा है या अनफेयर? मुझे फ़िलहाल 50-50 सा लग रहा है। अब हमें पता ही नहीं है कि इन चारों में से शुरुआत किसने की थी नॉमिनेशन की। हमें पता चले जैसे कि अली ने की हो या जास्मिन ने की हो, तो हमें पता चले, ताकि वोट देने के टाइम पे हम किसको निकालना चाहते हैं, किसे हम वोट करना नहीं चाहते। तो एक बिग बॉस बिग बॉस हमें बताए कि किसने स्टार्ट किया था कन्वर्सेशन। पर ये जो डिसीजन लिया है सही लिया? 50-50 से लिया भी है, नहीं भी लिया हुआ है। ओके। अच्छा, जैसे कि चारों लोग बैठ के अगर बात कर रहे थे, क्योंकि हमेशा जब भी बिग बॉस दंड देते हैं वो बताते हैं, रीज़न बताते हैं कि हाँ भाई ये हुआ है, लेकिन इस बार उन्होंने कोई क्लिपिंग कुछ नहीं बताया, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये हमें एक मुश्किल घड़ी में डाल रहे कि हमने किसे बचाना चाहे, जैसे कि कहीं कोई गलत दिखता है हमें, तो हम उसे ना अगर करना चाहते हैं, हम इसे वोट करके बाहर करना चाहते हैं, ना वोट करके। तो इस बार हमें पता ही नहीं चल रहा है कि किसने क्या किया है। तो अगर बिग बॉस वो क्लिप बताएंगे तो हमें पता चले कि हाँ ठीक है, हमें शायद वो गलती जैस्मिन ने की हो तो हम उसे वोट ना करें, एली ने की हो तो हम अली को ना करें। तो अच्छा, चारों जो कंटेस्टेंट हैं इनमें से आप किसको घर से बेघर होने से बचाना चाहेंगे? मेरे लिए तो जैस्मिन, because क्यों? वो बहुत प्यारी है, क्यूट है, मेरी फेवरेट है, इसके लिए। ओके, तो जाते जाते ऑल द बेस्ट कह दीजिए अपने तरफ से जैस्मिन बसीन को। ऑल द बेस्ट जास्मिन, ऐसे ही रहना, टिके रहना बिग बॉस में। थैंक यू सो मच। पहले तो आपका स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगी, घर के अंदर 4 अच्छे खिलाड़ी जैसे अभिनव, रुबीना, जास्मिन और अली सीधा सीधा नॉमिनेट हो चुके हैं बेघर के लिए। बिग बॉस ने उन्हें दंड दिया है नॉमिनेशन डिस्कशन करने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो डिसीजन लिया है बिग बॉस ने, कितना आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, क्या कहना चाहिए? अगर हम ये जो नॉमिनेशन डिस्कशन की बात अगर कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो चारों लोग बैठ के कैजुअल सी बातें कर रहे थे, वहाँ पे प्रॉपरली नॉमिनेशन डिस्कशन नहीं हो रहा था। फिर भी अगर इन चारों को नॉमिनेशंस में डाला गया है तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर हम इससे पहले की बात करेंगे तो कई सारे लोगों ने जनरल में किया है पर उनको कभी दंड नहीं मिला इस तरीके का। नॉमिनेशन डिस्कस कब होता है कि यार तू जाके इसको वोट कर, यहाँ पे वो जनरली कैजुअल सी बात कर रहे थे कि इनको ऐसा होना चाहिए। बाकी का उन्होंने ये नहीं बोला कि तू जाके उसी को नॉमिनेट करना या फिर तू जाके उसी को नॉमिनेट कर, ऐसी कोई बातें नहीं चल रही थी। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा। अनफेयर लगा ये डिसीजन? या और आपसे जानना चाहूँगी कि हमेशा जब भी नॉमिनेशन डिस्कशन की वजह से दंड मिलता है तो बिग बॉस बताते हैं, दिखाते हैं क्लिप्स, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं दिखाया। आपको लगता है उनको दिखाना चाहिए था, अगर उनको लगता है कि ये बात चल रही है? अगर बात चल रही तो डेफिनेटली दिखाइए कि अगर चारों लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं जिस तरीके की टॉपिक आया है, क्योंकि जो नॉमिनेशन डिस्कशन की बात चल रही है वो लोगों ने देखा है लाइव फीड में और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी अगर जिन्होंने लाइव में देखा है, मैं लाइव को फॉलो करती हूँ तो मुझे पता है कि किस तरीके की चीज़ें हुई थी। एंड यहाँ पे जो दंड दिया गया वो थोड़ा सा अनफेयर है। अगर उनको लगता है कि उन्होंने फेयर डिसीजन तो दिखाओ पब्लिक को, ऑडियंस भी देखना चाहती है, बट ऑब्वियसली चीज़ है वो। अच्छा, चारों जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं इनमें से आप किसको बचाना चाहेंगे घर से बेघर होने के लिए? जो चारों अगर नॉमिनेट हुए हैं और विदाउट एनी रीज़न हुए हैं तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि चारों ही बच जाए। एंड ऐसे ही सुनने भी आ रहा है, हमने कई सारी जगह पे खबर भी देखा है कि शायद सीक्रेट रूम वाला टास्क होगा, तो इस बार कोई नॉमिनेशंस में नहीं जाएगा। तो हम ये बोल सकते फिर हैं भी अगर आपको बचाना हो तो किसी? अगर मुझे चारों में से बचाना होगा तो आई प्रेफर रुबीना एंड अभिनव।
इन दोनों को बचाना चाहेंगे, पर एक को बचाना हो, किसी एक को। किसी एक को बचाना हो सो डेफिनेटली आई गो फॉर रुबीना। रूबीना, तो Yeah. क्यों बचाना चाहेंगे? आई थिंक सॉर्टेड है, इतना कुछ मतलब आई डोंट नो, लोग इतना एरिगेंस बोलते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, बिग बॉस के घर में रह रहे हैं एंड कुछ चीज़ें हैं जो पसंद नहीं आती, कुछ चीज़ें पसंद आती है। उस चीज़ को अगर उस चीज़ पे मुद्दों पर बात करना अगर आपको एरिगेंस लगता तो है। आई डोंट थिंक कि इतना कुछ बड़ी बात होती है। सो अगर लगता तो है भाई। ओके, तो जाते जाते ऑल द बेस्ट कर दीजिए अपने तरफ से रूबीना दिलैक को। ऑल द बेस्ट रुबीना, होप यू आर विनिंग द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले तो आपका स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी, घर के अंदर जो 4 अच्छे खिलाड़ी हैं, रूबीना, अभिनव, एली और जास्मिन, ये सीधा सीधा नॉमिनेट हो चुके हैं इस हफ्ते के बेघर होने के लिए। तो ये जो डिसीजन लिया है बिग बॉस ने, इन्हें दंड दिया है क्योंकि ये नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे, तो ये डिसीजन आपको सही लग रहा है या गलत बिग बॉस? बिग बॉस का डिसीजन तो सही लग रहा है, क्योंकि इनमेट्स जो है, चारों जन जो है, उन्होंने रूल्स को वायलेट किया है। तो इस हिसाब से तो जो बिग बॉस ने डिसीजन लिया है वो सही है। पर अगर रूल्स जैसे हमेशा जो भी नॉमिनेशन के डिस्कशन करता है तो बिग बॉस हमेशा दिखाते हैं, बताते हैं कि आपने यहाँ बातें की, वहाँ की, ये, पर इस बार उन्होंने कुछ ऐसे क्लिपिंग्स नहीं दिए, ना बताया। तो आपको लगता है कि उन्हें बताना चाहिए था, ताकि जनता को भी पता चले कि कहाँ? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बता देना चाहिए था, क्योंकि हर सीज़न में जब ऐसे कोई वायलेशंस हुए हैं तो दंड तो मिला ही है इनमेट्स को। तो इस हिसाब आपको क्या लगता है कहाँ उन्होंने ऐसी बातें की जो रूल्स तोड़ दिए नॉमिनेशन? वो तो मैंने देखा नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, 4 कंटेस्टेंट जो हैं नॉमिनेट हुए हैं, एली, गोनी, अभिनव, रूबीना, जास्मिन, इनमें से आप किसको बचाना चाहेंगी घर से बेघर होने? अभिनव को, क्योंकि इन चारों में से वही वीक लग रहा है। तो शायद अगर उससे बचाया जा सकता है तो। आप उन्हें घर के अंदर देखना चाहती हैं? हाँ, क्यों देखना चाहती है? अच्छे लगता है रूबीना? अच्छा लगता है रुबीना और उनका जो जोड़ी है। हाँ। तो जाते जाते मैं चाहूँगी अभिनव को आप ऑल द बेस्ट कर दीजिए अपने तरफ से। अभिनव, ऑल द बेस्ट। आई होप यू सर्वाइव इन द हाउस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले तो आपका स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू। जानना चाहूँगी, घर के अंदर अच्छे खिलाड़ी एली, गोनी, अभिनव, जास्मिन और अब रूबीना, इन चारों को नॉमिनेट कर दिया गया है सीधा सीधा घर से बेघर होने के लिए बिग बॉस ने, एज अ पनिशमेंट कि ये नॉमिनेशन की डिस्कशन करे। तो ये जो डिसीजन लिया गया है कितना फेयर लग रहा है आपको? ये हर सीज़न में होता है, जहाँ पर भी डिस्कशन होता है नॉमिनेशन का प्रोसेस, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बिग बॉस हमेशा दंड देते हैं, और ये सीज़न भी दिया है। तो ऑब्वियसली ये हर सीज़न से चलते आया तो सही है, बिकॉज लोगों को मौका मिलता है कि कि अपना डिस्कशन ना किया जाए। बिग बॉस हमेशा ये चीज़ कहते हैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया का डिस्कशन ना हो, लेकिन ये हर सीज़न होता है और हर सीज़न दंड मिलता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। पर फिर भी अगर जब भी बिग बॉस ने बताया कि आप नॉमिनेशन डिस्कस करे थे, तो वो या तो क्लिपिंग चला देते हैं या तो बता देते वर्बली कि हाँ आप यहाँ बातें कर रहे थे। पर इस बार कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं बताया, ना क्लिप चलाया, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? आपको लगता है दिखाना चाहिए था क्या? अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये सीज़न का टैगलाइन ही है, अब सीन पलटेगा। तो ऑब्वियसली तो ये सब चीज़ें क्यों दिखाएंगे अभी जो पर लोग। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो जब एली, गोनी और निकी का हुआ था तब उन्होंने उस टाइम पे बताया था। हाँ, तो उस टाइम पे बताया था, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि सबको हर बार हर चीज़ें दिखाएंगे। कभी कभी उनका खुद का डिसीजन होता है, वो ऐसे ही ले लेते हैं। पर एज एन ऑडियंस आपने ऐसे देखा कि हाँ ये यहाँ पे कर रहे हैं बातें, ऐसी चीज़ें? क्योंकि ऑडियंस तो भी अच्छे से देखती है बिग बॉस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे में वो सारी चीज़ें दिखाए जो हम टेलीविज़न पे देखते हैं, क्योंकि 24 घंटे में से वो लोग कब कहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात, क्या पता। अगर आप लाइव फीड फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कब हुई है डिस्कशन, एंड डेफिनेटली हुई है डिस्कशन, इसलिए तो उन्होंने नॉमिनेशन में डाला है। अच्छा, चारों जो खिलाड़ी हैं, जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से आप किसको बचाना चाहेंगे और क्यों? मैं तो चारों को सेव करना चाहूँगी, क्योंकि ये चारों है जो मुझे लगता है कि टॉप 5 टॉप 4 में जो है जा सकते हैं। चारों स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और दोनों अगर बात करूँ कपल की, जैस्ली और रुबिनव, दोनों ही नेक टू नेक कंपटीशन है। एंड इनके अलावा मुझे घर में ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि जो जिसकी पॉपुलैरिटी है, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रॉन्ग है या फिर इतने टफ कॉम्पिटिटर्स है। तो डेफिनेटली इनको एज अ कपल भी देखना पसंद आता है, और इनको एज अ इंडिविजुअल भी देखना उतना ही पसंद आता है। फिर भी कोई एक नाम अगर लेना हो तो फिर इनमें से तो कोई नहीं डेफिनेटली, और ये चारों ये हफ्ते नहीं जाएंगे, चारों बचने वाले हैं, ये भी फॉर श्योर है। इनका नॉमिनेशन में सिर्फ डाला गया थोड़ा सा डराने के लिए, एंड देख लेना कि नॉमिनेट एलिमिनेट कोई और ही होने वाला है। ओके, तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगी आप इन चारों कंटेस्टेंट्स के लिए? गाइस, प्ले वेल, प्ले गुड, और क्या, हमको मज़ा आ रहा है आपको देखने के लिए, सो कीप एंटरटेनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।